जय हिंद बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ेंगे, करेक्ट। तो चैप्टर नेम क्या है? केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स हमें क्या करता है? पहले हम इसको केमिकल काइनेटिक्स को समझेंगे, इस चैप्टर के पूरे फुल व्यू को। तो केमिकल क्या करता है? केमिकल से केमिकल ही होगा, केमिकली मैटर। और काइनेटिक्स क्या होगा? तुम्हारा मोशन होगा। क्या होगा? मोशन होगा। तो हम क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में? केमिकली मोशन को पढ़ेंगे, करेक्ट। तो केमिकली मोशन हम देखेंगे कि हमारा केमिस्ट्री केमिकल काइनेटिक क्या करता है हमारा, कि किसको डील करता है? डील्स विथ, क्या डील करता है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी स्टडी करते हैं हम लोग? रेट ऑफ रिएक्शन की स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। तो हमारा केमिकल काइनेटिक्स किसके बेस पे है? केमिकली मोशन होता है, जो कि क्या डील करता है? स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। किसको इफेक्ट करता है? टेम्परेचर को इफेक्ट करता है। एंड प्रेशर एज वेल एज concentration on the rate of reaction। करेक्ट। तो हम लोगों ने क्या पढ़ रहे हैं? नया चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स। हम लोगों ने काइनेटिक्स का अर्थ समझा। काइनेटिक्स द्वारा होता क्या है? मोशन होता है एक प्रकार का, करेक्ट। किसका मोशन? केमिकली मोशन। जैसे हम लोग केमिकली में देखें, जैसे एक एग्जांपल में ले लें, क्या? रस्टिंग आयरन है। क्या ले लें? रस्टिंग आयरन। क्या लेंगे हम लोग? रस्टिंग आयरन को लेंगे। हमारा रस्टिंग आयरन क्या है? एक केमिकल काइनेटिक है, जो क्या है? केमिकली मोशन करता है। हम अगर रस्टिंग आयरन किसमें रखें? अगर किसी आयरन की रॉड को हवा के संपर्क में रखें ना, हवा के संपर्क में रखें तो उसमें क्या आ जाता है? जर्म पकड़ लेता है, मतलब रस्ट हो जाता है, होता है ना। उसको क्या कहते हैं हम लोग? रस्टिंग आयरन कहते हैं। केमिकल काइनेटिक की प्रोसेस से वो रस्टिंग होता है, करेक्ट। इस क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? रस्टिंग आयरन की वेरी स्लोअर रिएक्शन होता है, वेरी स्लो रिएक्शन होता है, करेक्ट। अब रस्टिंग आयरन वाली प्रोसेस क्या होती है? हमारी स्पॉन्टेनियस होती है, स्पॉन्टेनियस, जो कि डेल्टा जी हमारा लेस देन 0 होता है और डेल्टा एस क्या होता है हमारा? मोर देन 0 होता है, करेक्ट। स्पॉन्टेनियस लिखा है, स्पॉन्टेनियस मतलब फेजिकल रिएक्शन होती है। कैसी होती है? फेजिकल रिएक्शन, जो कि हम देख सकते हैं कैसी दिया है। और स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप। अगर कोई आयरन को राड को हवा के संपर्क में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा, अब केमिकली रिएक्ट कर जाएगा, करेक्ट। तो हमारा क्या हो? केमिकल रिएक्शन हुआ। और आगे हम इसको स्टडी करेंगे। आइए हम लोग समझते हैं इसको, रेट ऑफ रिएक्शन को। इस चैप्टर में हम लोग किसकी स्टडी करेंगे? रेट ऑफ रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर एज कंसंट्रेशन ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन की, करेक्ट। तो आइए अगली है भी हम लोग पढ़ेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। इसको रफ करते, नोट करते जाइए।
ध्यान दीजिएगा, केमिकली मोशन हमारा क्या डील करता है, रेट ऑफ रिएक्शन एंड इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और प्रेशर एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। हम लोगों ने जैसा देखा कि रस्टिंग आयरन को हम लोगों ने एग्जांपल की बेस पे समझा। रस्टिंग आयरन हमारा क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, करेक्ट, और फिजिकल रिएक्शन होती है जो कि हमें आंखों से देख सकते हैं, हमारे सामने ही होती है, करेक्ट। तो आइए देखते हैं रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। रेट्स ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन होता क्या है, इसका देखेंगे फार्मूला क्या बनेगा हमारा। रेट ऑफ रिएक्शन x मान ले, करेक्ट, इक्वल किसके होता है, हमारे चेंज इन रिएक्शन, मतलब जो रिएक्शन हमारा रस्टिंग आयरन मतलब आयरन की रॉड रखी है ना, हवा के संपर्क में जितना चेंज हुआ, जितना रस्ट हुआ, उसकी क्या बताएंगे हम लोग, चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब उसके बीच के संपर्क में जितना हमारा टर्न मतलब कंसंट्रेशन लगा और इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का पड़ा, उसको देखेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं क्या लिखेंगे हम लोग, चेंज इन रिएक्शन, चेंज इन एक्स मान ले रिएक्शन, अपान क्या करेंगे हम लोग, टाइम टेकन फॉर चेंज, कितना टाइम लगा उसके चेंज होने में, टाइम टेकन फॉर चेंज रिएक्शन, करेक्ट। क्या फॉर्मूला बनाता है रेट ऑफ रिएक्शन का, इक्वल चेंज इन रिएक्शन अपॉन टाइम टेकन फॉर रिएक्शन, करेक्ट। फिर आगे देखेंगे हम लोग क्या होता है, इन मेजर द extent of change in the reaction over the period of time, na? The period of time मतलब जितना टाइम लगा, वही हम लिखे हैं, इन मेजर द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द रिएक्शन आवर इन द पीरियड ऑफ टाइम। और देखेंगे एक ऐसी क्रिया होती है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी होगी, करेक्ट, याद रखेंगे हम लोग, ऑलवेज पॉजिटिव क्वांटिटी, always positive quantity in general क्या होगा हमेशा, always पॉजिटिव क्वांटिटी, मतलब कि हमारा कोई आयरन रॉड है वो क्या होगा, रस्टी होगा, और घुलेगा तो है नहीं, रस्ट होके जब खत्म होगा तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन रिएक्शन, मतलब जो चेंज आया उसमें और उसमें टाइम टेकन फॉर्म लगा, करेक्ट। हमेशा क्या होगा, हम लोग वैल्यू को ऐड करेंगे, पॉजिटिव में ऐड करेंगे, करेक्ट। फिर आगे देखेंगे हम लोग कि इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन, इन जनरल रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या होता है, रेट ऑफ change in concentration over the period of time, करेक्ट। जनरली क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल रेट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो इसको समझेंगे हम लोग,
तो क्या होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज ना, चेंज इन concentration upon time taken by change, time taken for change, करेक्ट। क्या फॉर्मूला में वो निकला, कंसंट्रेशन टर्म का रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन फॉर चेंज ना। इसकी यूनिट देखेंगे तो क्या आएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन का, अगर यूनिट को देखें यूनिट हमारी क्या आएगी, चेंज इन कंसंट्रेशन का क्या होता है, मोल पर लीटर, क्या होता है मोल लीटर इनवर्स होगा, अपॉन क्या होता है टाइम टेकन फॉर चेंज, टाइम क्या होता है सेकंड होता है, यहां क्या कर देंगे हम लोग सेकंड कर देंगे, क्या आएगा हमारा मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आएगा, करेक्ट। हमारी यूनिट क्या आएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाएगी। तो इस प्रकार हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को देखा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इन मेजर द एक्सटेंट ऑफ चेंज इन द रिएक्शन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब जो कोई मैटर हो, कोई चीज मैटर को ले ले, उसके चेंज में जो प्रक्रिया होगी, जितना टाइम लगेगा उसका वैल्यूएट करेंगे हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन में, करेक्ट। तो आगे हम चलेंगे, क्या पढ़ेंगे, अगली हेडिंग डालेंगे, इसको नोट कर लीजिए। क्या होगा कि क्या देखेंगे हम लोग, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शन ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, करेक्ट। क्या देखेंगे हम लोग, ऑन द बेसिस ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन टाइप्स देखेंगे। तो कौन कौन से टाइप देखेंगे, पहले हम लोग वेरी फास्ट रिएक्शन देखेंगे, फर्स्ट क्या देखेंगे, वेरी फास्ट रिएक्शन। तो आइए देखिए वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होता है। तो वेरी फास्ट हम लोगों ने क्या देखेंगे, पहले टाइम फॉर चेंज को देखेंगे। तो क्या होगा, टाइम फॉर चेंज। तो वेरी फास्ट रिएक्शन है तो हमारा टाइम क्या लगेगा, स्लो लगेगा, करेक्ट। तो यहां लिखेंगे वेरी स्लो टाइमिंग लगेगी। और हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नॉट कंसीडर्ड होगा, क्योंकि बहुत तेज मतलब वेरी हाई मतलब फास्ट हो रहा है रिएक्शन, तो हमारा क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन कंसीडर्ड नहीं हो पाएगा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, नॉट कंसीडर्ड, करेक्ट। एग्जाम्पल में हम लोगों ने क्या देखेंगे, एग्जाम्पल क्या लेंगे, एसिड और बेस का रिएक्शन जो कि बहुत तेज स्पीड करता है, एसिड प्लस बेस रिएक्शन, एसिड बेस रिएक्शन। और क्या ले लेंगे हम लोग, आयनिक रिएक्शन ले लेंगे, आयन के द्वारा जो रिएक्ट करता है, आयनिक रिएक्शन। और क्या लेंगे हम लोगों ने, डिपोजिशन ऑफ एजीबीआर ऑफ लाइट, करेक्ट। किसका डिपोजिशन करते हैं हम लोग, एजीबीआर का, करेक्ट। तो लिखेंगे यहां डिपोजिशन ऑफ एजीबीआर
लाइट, करेक्ट। और क्या लगे हम लोगों ने, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल। तो हमारा वेरी फास्ट रिएक्शन हम लोगों ने क्या देखा, हमारा टाइमिंग क्या होती है, वेरी स्लो होती है, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसीडर्ड नहीं होता है। हम लोगों ने एग्जांपल में देखा, फर्स्ट देखा एसिड और बेस का रिएक्शन, फिर उसके बाद आयनिक रिएक्शन, डिपोजिशन ऑफ AgBr ऑफ लाइट हो गया, और क्या हुआ हमारा आयनिक रिएक्शन हुआ, फ्री रेडिकल रिएक्शन, करेक्ट। अब देखेंगे हम लोग वेरी स्लो रिएक्शन को देख लेते हैं। हम लोगों ने वेरी फास्ट को पढ़ा, आप क्या पढ़े दूसरी वेरी स्लो रिएक्शन को देखेंगे, करेक्ट। वेरी स्लो रिएक्शन तो कैसा होता है पढ़ेंगे। इसमें टाइम कितना लगेगा, हमारा टाइम फॉर चेंज, टाइम फॉर चेंज कितना टाइम लगेगा, स्लो रिएक्शन हो रहा है, अब एग्जैक्टली जानते हैं कि हमारा ज्यादा टाइम लगेगा, क्या लगेगा, वेरी हाई, टाइम ज्यादा लगेगा। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ रिएक्शन इसमें भी क्या होगी, नॉट कंसीडर होगी, कंसीडर नहीं होगा क्योंकि बहुत स्पीड हो रही है, करेक्ट। वेरी स्लो हो रहा है, टाइमिंग क्या रही, ज्यादा लग रही है, धीरे धीरे हो रही, कब कोई कंसीडर नहीं होता, तो नॉट कंसीडर लिखेंगे हम लोग, करेक्ट। और क्या हम लोग देखेंगे, एग्जांपल इसका देख लेते हैं। एग्जांपल क्या क्या होगा, एग्जांपल में हम देखेंगे, क्या देखेंगे, फर्स्ट रस्टिंग ऑफ आयरन, जो कि रस्ट होता है आयरन रॉड को अगर हम रख दे, कहां, बाहर रख दे, हवा के संपर्क में, पानी के संपर्क में, जहां O2 मतलब उसको मिले, ऑक्सीजन मिले, तो क्या होगा, वो धीरे 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 क्या करने लगेगा, रिएक्ट करेगा, रिएक्ट करके क्या बना देगा, वो रस्ट आयरन हो जाएगा, मतलब रस्ट जम जाएगा उसमें, करेक्ट। देखे होंगे आप लोगों के, क्या लिखेंगे हम लोग एग्जांपल इसका, रस्टिंग आयरन ले लेंगे जो कि स्पॉन्टेनियस क्रिया है, करेक्ट। और क्या ले लेंगे हम लोग, ब्लॉकिंग ऑफ सिल्वर ले लेंगे, ब्लॉकिंग ऑफ सिल्वर ले लेंगे। थर्ड एक और ले लेते हैं, क्या ले लेंगे, हम लोगों ने देखा होगा अपने बैटरी या बैटरा रखे होंगे घर में, तो उस पे देखे होंगे ग्रीन टर्मिनल, मतलब धीरे 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 चलते चलते क्या जम जाता है, हरा हरा क्या जम जाता है, जर्म जम जाते हैं, करेक्ट। तो उसको ले लेते हैं, वो भी क्या है, केमिकल रिएक्शन है, बहुत वेरी स्लो रिएक्शन होता है, धीरे धीरे होता है, टाइमिंग ज्यादा लगता है, देखे होंगे वेरी हाई, मगर रेट ऑफ रिएक्शन नॉट कंसीडर, कोई रिएक्ट कंसीडर नहीं किया जाता है, करेक्ट। क्या ले लेंगे हम लोग, ग्रीन टर्मिनल, डिपोजिट टर्मिनल, ग्रीन डिपोजिट टर्मिनल, ओ सॉरी ग्रीन डिपोजिट बैटरी टर्मिनल, बैटरी टर्मिनल, करेक्ट। तो हम लोगों ने दो रिएक्शन पढ़ा, एक पढ़ा वेरी फास्ट रिएक्शन, एक पढ़ा वेरी स्लो रिएक्शन। हम लोगों ने फास्ट रिएक्शन में क्या देखा कि टाइमिंग हमारी क्या लगती है, बहुत कम लगती है, तभी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, कंसीडर नहीं होता है। इसी प्रकार वेरी स्लो रिएक्शन में देखा कि हमारा टाइमिंग तो बहुत ज्यादा लगता है, मगर इसमें भी रेट ऑफ रिएक्शन नहीं होता। और हम लोगों ने क्या देखा, आयरन, हम लोगों ने एग्जाम्पल के बेस पे देखा कि एक आयरन को राड ले, तो उसके अगर हवा के संपर्क, वायु के संपर्क में रख दे, तो क्या होगा, धीरे 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 क्या कर देगा, वो रस्ट हो जाएगा, करेक्ट। और इसी प्रकार बैटरी का टर्मिनल देखे हम लोग अपने घर में, तो क्या होगा, धीरे धीरे रखी रखी चलते चलते क्या होता है, धीरे धीरे उस पे जर्म जम जाता है, ग्रीन टर्मिनल पे, करेक्ट, ग्रीन ग्रीन जर्म जम जाते हैं, तो ग्रीन हो जाता है, करेक्ट। उसका एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा। एक रिएक्शन और है हम लोगों ने, जो हमारे यूज में होती है, उसको हम कंसीडर भी कर सकते हैं, ना वो फास्ट होती है ना वो स्लोवर होती है, क्या होता है आगे हम देखेंगे। थर्ड रिएक्शन देखो, इसको ना पता कर ले, जिसका नाम है मॉडरेट रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, थर्ड रिएक्शन को मॉडरेट रिएक्शन, मॉडरेट मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है,
टाइम फॉर चेंज क्या होता है, मॉडरेट होता है, ना कम लगता है ना ज्यादा लगता है। करेक्ट, लिखेंगे हम लोग टाइम फॉर चेंज क्या लगता है, मॉडरेट, मॉडरेट होता है। और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, इसमें कंसीडर्ड होती है। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंसीडर्ड होगा हमारा, रेट ऑफ क्या होगी, कंसीडर्ड होगी। करेक्ट, हमारा टाइम क्या लगेगा, मॉडरेट होगा, और रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, कंसीडर्ड होगी। इसका हम लोग एग्जांपल देखें, एग्जांपल में क्या हो जाएगा, एक ले लें, इसमें क्या होंगे, आल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, मतलब जो मॉलिक्यूल रिएक्ट करते हैं, मॉलिक्यूल की रिएक्शन, उनको क्या कहेंगे हम, मॉडरेट रिएक्शन कहेंगे, जब फास्ट होते हैं ना स्लोअर होते हैं। करेक्ट, तो लिखेंगे हम लोग आल मॉलिक्यूलर रिएक्शन, आल मॉलिक्यूलर रिएक्शन। करेक्ट, और क्या होगा हमारा, कोवैलेंट, कोवैलेंट कंपाउंड रिएक्शन, कोवैलेंट कंपाउंड रिएक्शन। करेक्ट, हम लोगों ने तीन टाइप के रिएक्शन पढ़े, इसके रेट ऑफ रिएक्शन के कौन कौन से, एक वेरी फास्ट पढ़ा, एक वेरी स्लो पढ़ा, एक क्या पढ़ा, मॉडरेट पढ़ा। जो कि दो रिएक्शन हमारी क्या हो, दो टाइप की रिएक्शन, वेरी फास्ट वेरी स्लो कंसीडर नहीं होता, और थर्ड क्या होती है हमारी, मॉडरेट रिएक्शन, उसको हम लोग कंसीडर करते हैं। देखिए करेक्ट, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, हमारी मॉडरेट रिएक्शन क्या होती है, डील्स विद केमिकल काइनेटिक वे। करेक्ट, किसको डील करती है, केमिकल काइनेटिक्स को करती है, यही रिएक्शन, दैट इज केमिकल काइनेटिक, केमिकल काइनेटिक deals with moderate reaction। किसको डील करती है, मॉडरेट रिएक्शन को। तो हमारा केमिकल काइनेटिक्स किसके बेस पे चलता है, मॉडरेट रिएक्शन के बेस पे चलता है। करेक्ट, तो आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसको नोट कर दे, तीनों रिएक्शन आपको समझ में आई। जो एक वेरी फास्ट रिएक्शन है उसमें टाइमिंग क्या होगा, स्लो होगा, अगर वेरी स्लोअर रिएक्शन है उसमें क्या होगा, टाइमिंग ज्यादा होगा, दोनों क्रियाएं क्या होगी, कंसीडर नहीं होगी रेट ऑफ रिएक्शन दोनों का। और थर्ड क्या हम लोगों ने पढ़ा, मॉडरेट रिएक्शन। करेक्ट, जिसकी टाइमिंग क्या होगा, ना ज्यादा लगेगा ना कम लगेगा, उसको क्या करेंगे, उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंसीडर्ड होगा। हम लोगों ने एग्जांपल उसके पे हैं, आर मॉलिक्यूलर रिएक्शन क्या हो गए, कंसीडर्ड हो गए। करेक्ट, तो अगला हम रीड डालेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, द बेसिस ऑफ देयर इन्वॉल्व मैकेनिज्म। करेक्ट, तो रीड डालेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, द बेसिस ऑफ their step involve mechanism। करेक्ट, तो हम लोगों ने क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ रिएक्शन, बेसिस ऑफ स्टेप ऑफ इन्वॉल्व या मैकेनिज्म। करेक्ट, कौन कौन से रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं, हमारे दो रिएक्शन इन्वॉल्व होंगे। करेक्ट, एक होगा एलिमेंट्री रिएक्शन, कौन होगा हमारा, एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन, जिसे हम क्या कहते हैं, सिंगल स्टेप रिएक्शन, उसी को क्या कहेंगे हम लोग, सिंगल स्टेप रिएक्शन। करेक्ट, और एक हमारा क्या होगा, दूसरा क्या पढ़ेंगे हम लोग, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, इसी को हम क्या कहेंगे, मल्टीपल स्टेप।
मल्टी स्टेप रिएक्शन, मल्टी स्टेप रिएक्शन, करेक्ट। इसमें क्या पढ़ेंगे हम लोग, एलिमेंट्री रिएक्शन में देखेंगे कैसा हमारा रिएक्शन होता है। समीकरण लेंगे ए प्लस बी रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा, सी बनाएगा। एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या होता है, सिंगल स्टेप होता है, डायरेक्ट एक स्टेप में हमारा समीकरण क्या होता है, क्लियर हो जाता है। और यही हम देखें कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में, हमारा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या करता है, मल्टी स्टेप, करेक्ट। क्या करता है, रिएक्शन occurs in multi स्टेप, क्या करता है, मल्टी स्टेप, करेक्ट। तो स्टेप फर्स्ट देखेंगे हम लोग। स्टेप फर्स्ट क्या करता है हमारा, पहले क्या बनेगा, ए प्लस बी रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा, डी बनाएगा। स्टेप सेकेंड क्या होगा हमारा, स्टेप डी रिएक्ट करके क्या बनाएगा हमारा, सी। तो क्या होता है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होती है, थोड़ा लंबी होती है और कॉम्प्लेक्स होती है, करेक्ट। तो आइए देखें और अच्छी इसके बारे में देखें। ये क्या होती है, रिएक्शन अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन, क्या लिखेंगे, रिएक्शन अगर क्या होती है, सिंगल स्टेप रिएक्शन, करेक्ट। और क्या होगा इसका, नो मैकेनिज्म, नो इंटरमीडिएट, इसका कोई मैकेनिज्म भी नहीं है, नो मैकेनिज्म और नो इंटरमीडिएट। नो इंटरमीडिएट, करेक्ट। हम लोग एलिमेंट्री रिएक्शन में क्या क्या देखें कि रिएक्शन सिंगल स्टेप की होती है और इसका मैकेनिज्म भी नहीं होता और ना इंटरमीडिएट होता है, करेक्ट। इसमें क्या होगा हमारा, इंटरमीडिएट क्या होता है, प्रेजेंट होता है, इंटरमीडिएट क्या होता है हमारा, प्रेजेंट होता है। और मैकेनिज्म वाली क्या होती है, डिपेंड होती है, मैकेनिज्म पर डिपेंड होता है, मैकेनिज्म डिपेंड। मैकेनिज्म के ऊपर डिपेंड होगा, करेक्ट। इसका हम लोग अगर दूसरों का कैलकुलेशन करेंगे क्या आएगा हमारा, ए प्लस बी रिएक्ट करके क्या बना देगा हमारा, सी बना देगा, करेक्ट। यही हमको निकालना पड़ेगा मल्टी स्टेप रिएक्शन में। अगर एलिमेंट्री रिएक्शन में देखें क्या होगा, जैसे हम लोग कार्बन ले लें प्लस O2 तो क्या बना देगा हमारा, CO2 बना देगा। फर्स्ट स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्लियर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होता है, एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में डिफरेंट होता है, करेक्ट। जो कि सिंगल स्टेप में क्लियर हो जाती है, वो क्या होती है, मल्टी स्टेप में क्लियर होती है। इसका क्या होता है, मैकेनिज्म होता है, ना ही मैकेनिज्म होता है, ना इंटरमीडिएट होता है। इसका क्या होता है, मैकेनिज्म भी होता है और इंटरमीडिएट भी होता है, करेक्ट। तो आइए और देखते हैं इसको, रिएक्शन के उसमें देखते हैं रिएक्शन कैसे लिखेंगे इसका, करेक्ट। रफ कर दे, इसको नोट कर लिए। थोड़ा सर्दी जुकाम है, हम लोग हैंडल करते चलेंगे, अपनी पढ़ाई को नहीं रोकेंगे, कितनी भी परेशानियां आ जाए मगर हम लोग अपने पथ से नहीं हटेंगे, करेक्ट। तो आइए देखते हैं, हम लोग एक रिएक्शन लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, रिएक्टेंट लेंगे, करेक्ट। रिएक्टेंट को किससे लिखेंगे, आर से लिखेंगे। फिर प्रोडक्ट को किससे प्रोड्यूस करेंगे हम लोग, पी से, करेक्ट। अगर हम
t क्या हो 0 पे, करेक्ट। हमारा टाइम क्या हो 0 से स्टार्ट हो, रिएक्टेंट हमारा क्या हो 100 मोल, क्या हो 100 मोल। तो हमें रिएक्ट प्रोडक्ट क्या देगा हमारा 0 मोल, क्योंकि क्या होगा हमारा वेरी फास्ट हो रहा है, टाइमिंग हमारी लगी नहीं गया है, हमारा प्रोडक्ट क्या भी देगा कोई कंसीडर नहीं होगा, देगा कि नहीं देगा। अगर हमारा टाइमिंग अगर ले रहे हम लोग कितना 10 सेकेंड का लेंगे, कितना ले रहे हैं 10 सेकेंड का ले रहे हैं, तब हम क्या कर रहे हैं, तो क्या हमारा लेगा 14 मोल, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा 60 मोल हो जाएगा, करेक्ट। हम लोगों ने 0 टाइम पे क्या लिया 100 मोल, प्रोडक्ट हमारा क्या होगा 0, अब 10 सेकेंड बाद लिए 14 मोल, तो हमारा क्या प्रोडक्ट बना 16 मोल बना, करेक्ट। आइए इसको सॉल्व करते हैं। हम लोग फार्मूला क्या पढ़े हैं, आइए देखते हैं। पहले फर्स्ट फार्मूला पढ़े हैं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या पढ़े हम लोग, अगर हमारा रिएक्टेंट को हम लोग हैंडल करेंगे तो रिएक्टेंट में हम लोग क्या करेंगे डिसअपियरेंट है, करेक्ट, क्या है डिसअपियरेंट, क्या लगाएंगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे, करेक्ट। डिसअपियरेंट में क्या लगाएंगे माइनस का चिन्ह लगाएंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम, रिएक्टेंट अपॉन टाइम। हमारा माइनस का क्या चिन्ह दिखाता है डिसअपियरेंट, क्या होता है हमारा डिसअपियरेंट होता है। तो सॉल्व करेंगे, अगर हम लोग डिसअपियरेंट मतलब रिएक्टेंट को सॉल्व करें क्या होगा हमारा फाइनल रिएक्शन अपॉन इनिशियल रिएक्शन, करेक्ट। तो फाइनल हमारा क्या है -14 है, माइनस का चिन्ह हम लेके चलेंगे, -14 माइनस क्या कर देंगे 100 फाइनल इनिशियल रिएक्शन, अपॉन क्या लेंगे टाइम क्या है हमारी 0.10, फाइनल क्या है हमारा 10 है और इनिशियल क्या है 0, क्या लिखेंगे हम लोग 10 टाइम लिखेंगे, करेक्ट। क्या हमारा सॉल्व होगा क्वेश्चन, माइनस माइनस है -16, क्या लगाएंगे -16 आ जाएगा, 16 अपॉन 10 आ जाएगा, करेक्ट। हमारा क्या होगा हमेशा रेट ऑफ माइनस क्या 16 आया, करेक्ट, माइनस उतार देंगे तो क्या ऐसा आएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा हमारा 6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, करेक्ट। हमारा क्या आ जाएगा रिएक्टेंट कितना आएगा 6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया, करेक्ट। इसी प्रकार हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन क्या ले, इसको क्या लेते हम लोग डिसअपियरेंट लिए थे रिएक्टेंट का, अब क्या लेंगे हम लोग प्रोडक्ट को लेंगे, करेक्ट। तो लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन टाइम, करेक्ट। तो कैसा रिएक्शन लेंगे, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या होगा हमारा फाइनल क्या है 16 है, इनिशियल क्या है 0 है, क्या लिख देंगे यहाँ 16 लिखेंगे, अपन टाइमिंग क्या है हमारी सेम है 10 लिख देंगे, क्या आया हमारा 0 से 0 कैंसिल 6 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, करेक्ट। तो हमारा दोनों का आंसर क्या आया सेम आया। किस पे बेस होते हैं ऑलवेज अ पॉजिटिव, ये क्या रहेंगे हमेशा क्या रहेंगे आंसर इनका ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, करेक्ट।
आगे क्या लेंगे हम, ये लोग पॉजिटिव रहेंगे। अगर हम आगे इसको देखें, इसको रब कर दें, समझ में आ गया ना। तो अगर हम आगे चले, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या होगा, रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ डिसोसिएशन, डिसअपियरेंस क्या होता है हमारा, डिसोसिएशन, करेक्ट, ऑफ रिएक्टेंट, ऑफ रिएक्टेंट क्या हो जाएगा हमारा, एवरेज में देखिए अगर तो डेल रिएक्टेंट अपॉन डेल्टा टी कर देंगे, करेक्ट, इंटरवल ऑफ टाइम, और या ये क्या होगा हमारा, लार्ज इंटरवल होगा, और ये क्या होगा, स्मॉल होगा, क्या करते हैं, और इसको करें डी आर अपॉन डेल्टा टी, करेक्ट, इससे निकालेंगे। और रेट ऑफ, ये डिसेबरेंट हो गया। अब देखते हैं हम लोग अपीयरेंस देख लेते हैं, अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में क्या देखेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, ये क्या डिसेबरेंट क्या लेंगे, हमेशा निगेटिव लेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा, और अपीयरेंट क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे, इसका क्या होगा, डेल प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, या डी प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी। इसमें क्या लगेगा, लार्ज इंटरवल टाइम लगेगा, इसमें क्या लगेगा, स्मॉल इंटरवल टाइम लगेगा, करेक्ट। आगे हम लोग देखेंगे, अगर फार्मूले पे आए तो फार्मूला हमारा क्या रेडी होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करके क्या बनाएगा, प्रोडक्ट बनाएगा, तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या होगा हमारा, रिएक्टेंट निगेटिव, करेक्ट, रिएक्टेंट ऑफ फाइनल माइनस रिएक्टेंट ऑफ इनिशियल अपॉन क्या होगा, डेल्टा टी, एवरेज टाइम, क्या हो जाएगा, एवरेज टाइम, इक्वल प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, पॉजिटिव होगा क्योंकि अपीयरेंट है, करेक्ट, क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट फाइनल, प्रोडक्ट इनिशियल अपॉन क्या होगा, एवरेज टाइम हो जाएगा, करेक्ट। इस प्रकार से हमारा क्या आ जाएगा, फार्मूला आ जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन का क्या आया हमारा, फार्मूला आया। कैसे निकालेंगे हम लोग, डिसेबरेंट का माइनस लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे, रेट ऑफ फाइनल माइनस रेट ऑफ इनिशियल अपॉन एवरेज टाइम, करेक्ट, इक्वल अपीयरेंस क्या होगा, पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट फाइनल माइनस प्रोडक्ट इनिशियल अपॉन एवरेज टाइम, करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना फार्मूला निकाल लिए। एक क्या होगा कि हमेशा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी होगा, कैसी क्वांटिटी आएगी, हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव क्वांटिटी, और क्या होगा, डिपेंड किस पे करेगा, डिपेंड्स ऑन स्टोइकियोमेट्री, किस पे डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट, करेक्ट, किस पे डिपेंड करता है, स्टोइकियोमेट्री कोएफिशिएंट पे डिपेंड करता है, करेक्ट। आइए और आगे देख लेते हैं। अगर हमारा समीकरण तो एक में दिया था, रिएक्टेंट इक्वल प्रोडक्ट, एग्जांपल लेके देखते हैं हम लोग। एग्जांपल कैसे होगा हमारा, अगर कोई एग्जांपल ले ले, जितने भी पॉइंट नोट करते चल रहे हैं आप लोग हमेशा ध्यान देंगे, याद रहना चाहिए। तो क्या लेंगे हम लोग, a प्लस बी, a प्लस बी रिएक्ट करके क्या बनाता है हमारा,
सी बनाएगा। करेक्ट। तो रेट ऑफ रिएक्शन इसका क्या होगा देख लेते हैं हम लोग। रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, डिसेपरेट साइड क्या लिखेंगे हम लोग, माइनस लिखेंगे। करेक्ट। तो माइनस डिसेपरेट क्या है, ए प्लस बी है, माइनस ए अपान क्या होगा, ए रेस्ट टाइम। करेक्ट। फिर क्या करेंगे हम लोग, अभी डिसेपरेट क्या है, डेल्टा बी है, अपान क्या कर देंगे, एवरेज टाइम। ठीक। अब क्या हो गया हमारा अपीयरेंट साइड, अपीयरेंट में क्या लेंगे हम लोग, पॉजिटिव लेंगे। क्या होगा हमारा डेल्टा सी अपान डेल्टा एवरेज टाइम। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग लेंगे। अब हम देखेंगे अगर तो क्या है हमारा रेट ऑफ ए। करेक्ट। क्या है डिसअपियरेंट ऑफ ए। करेक्ट। उसी प्रकार रेट ऑफ बी, ये भी क्या है हमारा डिसअपियरेंट ऑफ बी, डिसअपियरेंस ऑफ बी। इसी प्रकार पॉजिटिव डेल्टा सी अपॉन डेल्टा टी क्या हो जाएगा, रेट ऑफ सी क्या होगा हमारा अपीयरेंस हो जाएगा, अपीयरेंस ऑफ सी। करेक्ट। तो हम लोगों ने देखा कि दो चीजें क्या है, डिसअपियरेंट है, एक क्या है अपीयरेंस है। करेक्ट। हम लोग अपना फार्मूला क्या लगाएंगे, इसी प्रकार अपना फार्मूला को यूज करेंगे एक एक करके। करेक्ट। डिसअपियरेंस साइड को नेगेटिव लिखेंगे, अपीयरेंस साइड को पॉजिटिव लिखेंगे। ओवरऑल देखें रेट ऑफ रिएक्शन, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, रेट ऑफ ए प्लस रेट ऑफ ए इक्वल रेट ऑफ बी इक्वल रेट ऑफ सी। करेक्ट। दैट इज पॉजिटिव क्वांटिटी। ओवरऑल क्या होगा हमारा, रेट ऑफ ए इक्वल रेट ऑफ बी इक्वल रेट ऑफ सी हो जाएगा हमारा। करेक्ट। और अगर इसका एग्जांपल और देख लेते हैं, रफ कर ले इसको। रफ करें। अगर हम लोग एग्जाम्पल इसको देखें और देखें एग्जाम्पल, अगर तो क्या ले लें, जैसे 3x। करेक्ट। क्या लेंगे 3x प्लस 2y, ये करके क्या बनाएगा हमारा 5z। करेक्ट। क्या बनाया हमारा 5z। तो कैसा बनेगा, आओ इसको देख लेते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन का कैसे आएगा। The rate of reaction equal क्या हो जाएगा हमारा, डिसअपियरेंस साइड को पहले लिखेंगे। तो क्या होगा हमारा, टाइमिंग क्या लगा है, 3 लगा है। पहले फार्मूला हम इसका बनाएंगे। क्या होगा डेल एक्स अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। तो डेल्टा टी 3 डेल्टा टी हो जाएगा। करेक्ट। इक्वल माइनस लिखते चलेंगे, माइनस डेल्टा वाई अपान क्या हो जाएगा 2 डेल्टा वाई हो जाएगा। इक्वल क्या आ जाएगा, पॉजिटिव होगा, डेल्टा जेड अपान क्या हो जाएगा 5 डेल्टा टी हो जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग लिख लेंगे। अब इक्वल हमारा क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आएगा, आर एक्स रेट ऑफ एक्स अपान क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, इक्वल रेट ऑफ वाई क्या होगा 2 हो जाएगा, रेट ऑफ जेड क्या आएगा हमारा, रेट ऑफ जेड 5 आएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना आंसर आ जाएगा। और अगर एग्जाम्पल में देखिए, रिएक्शन का देखते हैं। एक एग्जाम्पल लेके और देख लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल क्या है,
डाइनाइट्रोजन प्लस 3H2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा, अमोनिया बनाएगा। कितनी अमोनिया बनाएंगे, 2 अमोनिया बनाएंगे। करेक्ट। तो आइए देखते हैं इसको। इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, क्या आएगा, माइनस डेल्टा ये नाइट्रोजन अपान क्या हो जाएगा, डेल्टा टी हो जाएगा। टाइमिंग वाली क्या है, रेट ऑफ इक्वल क्या होगा, माइनस डेल्टा H2 अपान डेल्टा टी हो जाएगा। कितना, 3 आ जाएगा यहाँ। इक्वल रेट ऑफ अपीयरेंस क्या हो जाएगा हमारा, डेल NH3 अपान क्या हो जाएगा 2, नीचे आ जाएगा डेल्टा टी। करेक्ट। हमारा क्या हो जाएगा, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, रेट ऑफ नाइट्रोजन। करेक्ट। ये क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या हो जाएगा हमारा, रेट ऑफ अमोनिया। करेक्ट। क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा हमारा, आर रेट ऑफ रिएक्शन नाइट्रोजन इक्वल रेट ऑफ हाइड्रोजन अपान 3 हो जाएगा। करेक्ट। इक्वल रेट ऑफ अमोनिया कितना आएगा, अपान 2। हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। करेक्ट। इस प्रकार हम लोग अपना क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। ऊपर क्या लेंगे हम लोग, कंसंट्रेशन को लिखेंगे, हमारा डेल NH2 क्या है, कंसंट्रेशन को लिखेंगे, और नीचे क्या लिखेंगे हम लोग, टाइमिंग को लिखेंगे। करेक्ट। एवरेज टाइम, कितना टाइम लग रहा है, कितना टाइम बन रहा है। करेक्ट। मोल को लिखेंगे, नंबर आता है। अब हम आगे क्या देखेंगे, ओवरऑल व्यू देखते हैं, थोड़ा आउटपुट देख लेते हैं। क्वेश्चन समझ में आ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाता है, बहुत आसान सा होता है। अगर डिसएबल साइड देखें नेगेटिव में होगा, अपीयरेंस साइड क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थोड़ा और देख लेते हैं क्या होगा। क्या कह रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर क्या ले, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का क्या होगा, माइनस डेल रिएक्टेंट अपान क्या हो जाएगा, डेल टी हो जाएगा। करेक्ट। इक्वल पॉजिटिव डेल्टा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट अपान डेल्टा टी हो जाएगा। एक ऐसा टाइमिंग है, ये टाइम इंटरवल क्या है, लार्ज है। टाइम इंटरवल क्या होता है, लार्ज होता है। एक क्या देखेंगे हम लोग, इंस्टैंटेनियस, क्या देखेंगे, इंस्टैंटेनियस। इंस्टैंटेनियस में क्या देखेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, माइनस डी रिएक्टेंट अपान क्या हो जाएगा, dt, dt हो जाएगा। इक्वल पॉजिटिव डेल टी प्रोडक्ट अपान क्या हो जाएगा, dt होगा। करेक्ट। इसका क्या होगा, टाइम इंटरवल क्या होगा, स्मॉल होगा। टाइम इंटरवल क्या होगा, स्मॉल होगा। इस प्रकार हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल लेते हैं। अगर एवरेज में निकालेंगे तो हमारा टाइम इंटरवल लार्ज होगा, लार्ज टाइम है तो एवरेज निकाल लेंगे। अगर स्मॉल है तो इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे। करेक्ट। तो आओ क्वेश्चन करके देखते हैं, क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं एग्जाम में। करेक्ट। तो देख लेते हैं, क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं देखेंगे। क्वेश्चन ड्यूरिंग हाइबर प्रोसेस, क्या लेंगे, हाइबर प्रोसेस, हाइबर प्रोसेस, ड्यूरिंग हाइबर प्रोसेस इन
10 टाइम्स, सॉरी 10 मिनट, कितना लेंगे हम लोग, 10 मिनट लेंगे। कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन, concentration of hydrogen change from concentration of change from 16 to 16 मोल टू क्या होगा 13 मोल। क्या कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट करना है, फर्स्ट हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकाल देना है। रेट ऑफ रिएक्शन सेकेंड का निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन डिसअपीयरेंस साइड का निकालना है, डिसअपीयरेंस साइड। रेट ऑफ रिएक्शन किसका, डिसअपीयरेंस। थर्ड का निकालेंगे रेट ऑफ रिएक्शन किसका, अपीयरेंस का। रिएक्शन हमारा क्या दिया गया है, N2 प्लस 3H2 रिएक्ट करके क्या बनाएगा 2 मोल अमोनिया। करेक्ट, क्या बनाएगा हमारा 2 मोल अमोनिया। तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार निकालते हैं हम लोग। पहले रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल देते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन हम लोगों ने कैसे निकालते हैं, पहले इसका टाइमिंग देख लेते हैं। तो अगर हम t = 0 पे देखें, करेक्ट, 0 पे हमारा कंसंट्रेशन कितना होगा 16 मोल होगा, 16 मोल होगा दिया गया है। ड्यूरिंग 10 मिनट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम चेंज इन 16 टू 30, चेंज इन 16 टू 30 मतलब 60 क्या है फाइनल है, 30 क्या है इनिशियल। तो हमारा t इक्वल क्या होगा 6 मोल, और t 10 टाइम पे देखेंगे कितना होगा, सॉरी 60 होगा और 30 मिलीमोलर होगा। करेक्ट, तो इस प्रकार होगा। आइए निकाल लेते हैं रेट ऑफ रिएक्शन कैसे आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या है माइनस डेल N2 अपान क्या कर देंगे हम लोग डेल्टा T कर देंगे, इक्वल डिसअपीयरेंस साइड नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे, डेल्टा H2 अपान क्या हो जाएगा 3 डेल्टा T हो जाएगा, इक्वल अपीयरेंस साइड में क्या लिखेंगे हम लोग डेल NH3 अपान क्या हो जाएगा 2 डेल्टा T हो जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार हम लोग क्या लगाएंगे रेट ऑफ रिएक्शन। अब इक्वल करें अगर क्या आएगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या आ जाएगा रेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल रेट ऑफ हाइड्रोजन अपान 3 हो जाएगा। अगर और रेट ऑफ अमोनिया का देखें क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। करेक्ट, इस प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन को निकाल लिया। और आगे देखेंगे और अगर आगे देखिए तो क्या होगा हमारा रेट ऑफ रिएक्शन क्या दिया गया है हमारा रेट ऑफ रिएक्शन किसका कंसंट्रेशन निकालना है हाइड्रोजन का निकालना है। करेक्ट, तो आइए देख लेते हैं हाइड्रोजन का कैसे निकलेगा। डिसअपीयरेंस साइड निकालेंगे हम लोग, तो कैसे निकालेंगे यही देख लेते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या होगा माइनस डेल H2 अपान क्या आया है 3dt। करेक्ट, क्या आया है 3dt। तो क्या होगा रेट ऑफ रिएक्शन हाइड्रोजन का चेंज कितना है हाइड्रोजन का माइनस कितना लगाएंगे 30 माइनस 16 अपान क्या हो जाएगा टाइमिंग क्या दी गई है 10 मिनट। करेक्ट, 10 मिनट दिया गया है। आंसर क्या आएगा हमारा -30 माइनस 16 घटाएंगे क्या आएगा -30 आएगा। करेक्ट, अपान 10 माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा क्या आ जाएगा हमारा 3 मोल। ओ सॉरी हाइड्रोजन क्या है 3 है, यहाँ क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी कर देंगे क्या आएगा हमारा 13 आ जाएगा। 30 से 30 कैंसिल हो जाएगा क्या आएगा हमारा 1 मोल
लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। करेक्ट, हमारा क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन हमारा 1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स आ गया। करेक्ट। और अगर देखिए हम लोग हाइड्रोजन निकाल देते हैं, किसका निकालेंगे, रेट ऑफ हाइड्रोजन। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन निकालेंगे तो क्या आएगा, क्या है, रेट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन 3। करेक्ट। तो रेट ऑफ हाइड्रोजन का मान कितना आया, सॉरी रेट ऑफ हाइड्रोजन इक्वल क्या होगा, -13 16 अपॉन क्या हो जाएगा 10। करेक्ट। देखेंगे और क्या होगा, घटाएंगे क्या आएगा हमारा 3 मोल पर लीटर सेकेंड, लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। रेट ऑफ हाइड्रोजन हमारा कितना आएगा, 3 मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आया। करेक्ट। इसी प्रकार रेट ऑफ रिएक्शन और देखें, रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या होगा, R(2)3। करेक्ट। रेट ऑफ हाइड्रोजन मान 3, रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आया हमारा 3 मोल आया, 3/3 क्या आएगा 1 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। इसी प्रकार रेट ऑफ नाइट्रोजन का देखें, रेट ऑफ नाइट्रोजन इक्वल रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा 1 मोल हो जाएगा 1 मोल इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। और अगर देखें रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा हमारा डिसेपरेट साइड। करेक्ट। डिसेपरेट साइड रेट ऑफ हाइड्रोजन कितना आएगा हमारा 3 रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, रेट ऑफ हाइड्रोजन का 3 आया है। करेक्ट। क्या कर देंगे हम लोग 3 रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल क्या हो जाएगा 3 × 1 तो क्या होगा 3 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। फिर रेट ऑफ NH3 का देखें, तो रेट ऑफ NH3 का कितना आएगा 2 है। करेक्ट। कितना है 2 है। 2 रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा 2 × 1 कितना आएगा 2 मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स हो जाएगा। करेक्ट। हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया रेट ऑफ डिसेपरेशन और रेट ऑफ अपीयरेंस का। करेक्ट। तो हम लोगों ने रेट ऑफ रिएक्शन को कंप्लीट कर लिया है। करेक्ट। अब आगे और एक 2 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद और चीज पढ़ेंगे। तो आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। थैंक यू।